आज़ाद कश्मीर के अवाम के मफाद को और पाकिस्तान के मफाद को पेश नज़र रखते हुए किए और जिन इक़दामात पर हमारा इत्तफ़ाक़ राय हुआ है उससे आज़ाद कश्मीर के अवाम का जो तरक्याती एजेंडा है उसे फुलफ़िल करने में, जिसमें हुकूमत भी बहुत दिलचस्पी रखती है, हमें मुआवनत मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट था इसको हमें बिल्कुल ज़ाती तौर पे मेरी राय है कि नज़रअंदाज इस हवाले से नहीं कर सकते कि जहाँ पर भी न सिर्फ आज़ाद कश्मीर में बल्कि मुल्क के दीगर सूबों में कई ऐसी कमज़ोरियाँ हैं इंतज़ामी ढांचे में जिनसे अवामी शिकायत जन्म लेती हैं, तो हमें फ़ौरी तौर पे उन्हें रफ़ा करना चाहिए। हुकूमत के ढांचों को ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होना चाहिए और इसके लिए हमें गुड गवर्नेंस की इस्लाहात को मुल्कीर सतह पे राइज करना चाहिए, ताकि जो अवाम में अब एक नया शऊर है, मीडिया ने उन्हें बाखबर किया है और उनकी तवक्कुआत बहुत बढ़ चुकी हैं। इसमें भी शुबा नहीं कि पाकिस्तान के अपने इस वक्त मुआशी इक़्तिसादी मसाइल हैं, जिसकी वजह से हम बहुत महदूद वसाइल के अंदर इन मुश्किलात को हल करने के लिए अपने पोजीशन में हैं। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस मुआहदे के नतीजे में आज़ाद कश्मीर के अमन को जो कामयाबी हुई है, ये आज़ाद कश्मीर के अवाम की जीत है, पाकिस्तान की जीत है और जमहूरियत की जीत है, कि जिसमें ये साबित हुआ कि जहाँ हकीकी जमहूरियत होती है, जहाँ सियासी हकूक़ होते हैं, कि वहाँ पर आप एहतजाज भी करते हैं और उसके बाद उन पर खुले दिल के साथ मुज़ाकरात भी होते हैं और आप उन शिकायत को तशद्दुद के ज़रिए, आप उन शिकायत को अफरा तफरी इंतशार की बजाय मेज़ पर बैठ के हल करके साबित करते हैं कि जमहूरियत का क्या हुस्न होता है। वहाँ के अवाम भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि हमने वो मंज़र के जो पाकिस्तान के बदखा देखना चाहते थे और जो चाहते थे कि वहाँ पर बदअमनी हो, इंतशार हो, फसाद हो, उनकी साजिश नाकाम हुई और हम कामयाबी से इस मरहले से सुरखरू होकर निकले हैं। और इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत ने जो वादे किए हैं हम पूरे पुरखलूस तरीके से उन पर अमल भी करेंगे और 15 रोज़ा जो मैकेनिज़्म बनाया गया, मुझे यकीन है कि उसके बाद इन शिकायत के दोबारा जन्म लेने का मौका नहीं पैदा होगा। कश्मीर की सूरत हाल से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ से आज हम वापस आए हैं और आज कश्मीर के अवाम ने भी सुख का सांस लिया है। इस वक्त वहाँ जो टेंशन का एक माहौल बना था उस पर ना सिर्फ कश्मीर बल्कि पाकिस्तान भर के लोग मुतफक्र थे और सूरत हाल भी ऐसी थी कि एहतजाज जो था वो वायलेंट हो गया और उसमें काफ़ी सारा खून बहा, जो बहुत तकलीफ़ दे है और उसके ऊपर बहुत अफसोस है। उन ख़ानदानों के साथ भी ताज़ियत है, लेकिन हुकूमत के बर वक्त इक़दाम से और हमारे वहाँ के इंतज़ामी स्ट्रक्चर के इदारों के सब के तावन से हमने न सिर्फ कमेटी के मेंबरान के साथ जो एक्शन कमेटी है बल्कि अपनी जमातों के लोगों के साथ भी मुशावरत की है और एक इसका फौरी हल है उनके कुछ मुतालबात की शक्ल में जो एक मुआहदे की सूरत में लिखा गया है और कोशिश ये होगी कि वो क्विकली जितनी जल्दी मुमकिन हो इखलास के साथ उस पर अमल दरामद हो जाए और उसके मेकनिज़म के लिए भी, उसको फॉलोअप के लिए भी जो कमेटी तश्कील दी गई है वो 15 रोज़ा मीटिंग उसकी होंगी। सो इससे गवर्नमेंट की नीयत का ये इजहार है। ख़ुद अपने आप को पाबंद किया है हमने कि हम इस मेकनिज़म को कामयाब करेंगे। हमारे पास कामयाब करने के अलावा चारा नहीं है, बिल्कुल होगा, लेकिन मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि एक बड़ी कामयाब उनकी तहर्रक था, काफ़ी बड़े लेवल पे उन्होंने लोगों को मोबिलाइज़ किया है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए जिन तहरीकों में तशद्दुद शामिल हो जाता है वो तहरीकें मंजिल खो देती हैं। प्रेशर अपनी जगह बड़ा ज़रूरी है। जमहूरियत के अंदर अवामी दबाव जमहूरी स्ट्रक्चर को ठीक रखने में एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक शय होता है, लेकिन अगर उसी के हाथ में या उसी की जगह वायलेंस आ जाता है तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। ये बात हमारे कमेटी मेंबरान ने भी समझी है, हमारी जमातों ने भी समझी है और हम सब ने मिल के जहाँ पे पाकिस्तान के लोगों के मसाइल के हल की तरफ जाना है, हमने कश्मीर के लोगों को, वहाँ के अवाम के जो जनवन मसाइल हैं उनके ग्रीवांसेस को भी सेटल करना है, उनके पॉलिटिकल मसाइल को भी हल करने जाना है। उसका एक जो परताव था
वो इस कमेटी की जो यादाश्त है, जो मुआहदा है, उसकी सूरत में है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के पास कुछ और भी करने की बातें हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं। यकीनन हमारी कमेटी वज़ीर आज़म साहब को भी इस पर ब्रीफ करेगी और इसके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म जो इक़दामात हैं करने के, जिसके ज़रिए हमारा ये जो बॉन्ड है कश्मीर के साथ, कश्मीर के ऊपर हमारा जो इंटरनेशनल मुकदमा है, कश्मीरी हमारे भाई हैं और कायद आज़म का ये फरमान कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और कश्मीर की आज़ादी के बगैर पाकिस्तान की आज़ादी मुकम्मल नहीं होती है, ये बिल्कुल अपनी जगह कायम है। हमने इसको मजबूती से थाम के आगे चलना है। हमने कश्मीर का मुकदमा भी बयान करना है और ये जो कश्मीर का बेस कैंप है, आज़ाद कश्मीर, कश्मीर के जदोजहद का, इसके अंदर हमने लोगों को एक तरफ सुख का सांस लेके देना है, उनके ज़िंदगी में आसानियां पैदा करनी है। सो बहुत सारी हेल्थ की फैसिलिटीज़, एजुकेशन की फैसिलिटीज़, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़, इसके ऊपर बहुत सारा कंप्रिहेंसिव एक पैकेज है जिसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। तो हमें तवक्को है कि बेहतरी भी आएगी और लोगों से भी तवक्को है और अपने उन साथियों से भी तवक्को है जो इस वक्त तहरीक में थे कि तशद्दुद के अंसर से कभी अच्छी चीज़ें पैदा नहीं होती, इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ और बाद में इस पूरी लीडरशिप का और अपने सीनियर्स का जो इस एक बर्निंग और ख़तरनाक इशू बनती जा रही थी और हमारी दुश्मन जो अज़ली दुश्मन है सबसे बढ़कर इंडिया की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि इस तरह जो कुछ थोड़ा बहुत हो गया उस पर भी हमें अफसोस है, मगर उनको एक बहुत बड़ा सोच फिक्र था कि इतने लाशें गिरेंगे, हज़ारों की तादाद में इस तरह ब्लड शेड होगी और सारे इसकी तरफ देख रहे थे। तो अल्लाह ताला के फजल करम से अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का भी मशकूर हूँ कि अगर वो बाहर था, यूएस में था, यूके में था, वही भी अपना इनपुट देता रहा और हमारे साथ लाइन पर रहा, तो वही चीज़ डिफ्यूज़ हो गई और हमारे दरमियान जो उनके अवामी मसाइल है उसके हवाले से एक मुआहदा भी तय पा गया। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मुझसे पहले मेरे सीनियर्स ने बात की तो हम उसकी बाकायदा महीने में 2 दफ़ा मीटिंग भी करेंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी भी बनाएंगे। और दूसरे भी पहले से भी हमारी सोच हम में से कोई ये बात नहीं कश्मीर के लिए और उसकी अहमियत के लिए और वही जो अवाम रहते, मैं तो कहता हूँ आज़ाद कश्मीर के साथ साथ जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में हमारे बहन भाई है, वही रिश्ता जो हमारा है वो अभी तक कितने साल गुजरने 7 दहाइयों में भी वही रिश्ता ख़त्म नहीं हो गया कि उनके जेलों में कितनी शहादतें हुई है, उनके घरों को मिसमार कर दिया गया, उनके साथ क्या क्या मजालिम नहीं हुए, हर एक जुल्म होते हुए आज भी वही पाकिस्तानियत की बात करते हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं। जो हमारा जो रिश्ता है इंशाअल्लाह ताला ये कायम दायम रहेगा और हमसे पहले भी जो हो सकता था कि अब भी करेंगे, उनका राइट है, उनका हक़ है, उनको देते रहेंगे और उनके साथ एक क्लोज कोऑर्डिनेशन भी रखेंगे। तो आज सबसे बड़ी बात जो सारे लोग और पूरी दुनिया भी देख रहे थे और हमारे पाकिस्तान के लोग यहाँ हो बाहर हो और जो कश्मीरी है दूसरे सारे उसको देख रहे थे और परेशान थे और इंडिया ने एक फुल कैंपेन शुरू किया था अपने मीडिया पर और हर तमाम चीज़ों को हाईलाइट करते रहे। तो मैं शॉर्टकट अल्लाह ताला की फजल करम के बाद जो नेगोशिएशन हुई उसी साइड से या इसी साइड से सब ने इसमें अपना भरपूर रोल अदा किया और जब ये जज्बा हो और ये विल हो तो इंशाअल्लाह ताला आगे भी इस तरह हालात तक आ जाए तो उसको उनको डिफ्यूज़ करते रहेंगे। इस कमेटी के ज़िम्मे जनाब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हालात के इल्म में आने के बाद फौरी तौर पर इस कमेटी को तश्कील दिया और हम लोग वहाँ पर पहुँचे। वहाँ जाकर हालात का जायज़ा लिया तो तशवीशनाक हालात थे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं समझता हूँ कि 2 दिन लगातार जो आपस में हमने मशावरत की, एडमिनिस्ट्रेशन से की और एक्शन कमेटी के मेंबरान से की, लोगों से मिले, मीडिया से बात हुई, तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि इस मसले को जल्द अज जल्द जो है वो ख़त्म होना चाहिए ताकि कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए, हालात जो हैं वो बेकाबू ना हो जाए और जिसका मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की मदद हुई।
पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले वो सारे लोग थे। लेकिन यकीनन जिस वक्त इतना मॉब इकट्ठा होता है या मोबिलाइजेशन होती है या कोई कहीं मजमा होता है तो उसमें दूसरे लोग भी घुस आते हैं, मुख्तलिफुल ख्याल लोग भी आ जाते हैं, पाकिस्तान से जो बुग़्ज़ रखने वाले हैं वो भी आ जाते हैं। तो यकीनन इस जो भी उस वक्त किसी ने नाराबाजी की, इन लोगों का उसके साथ कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं था। उन्होंने वाशगाफ तौर पर भी हमें बताया, जब हम उनसे मिले तो हमने देखा कि वो पाकिस्तान से बड़ा प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो उस वक्त जब उनसे ये बात हुई तो उनके सारे मुतालबात जो थे वो एक एक करके वो रखते गए। हमने उस पर पूरा गौर व खौज़ किया और जो चीज़ें अवामी मफाद में थी, कश्मीर के लोगों के फ़ायदे में थी और वो फ़ौरन हो सकती थी, वो फ़ौरन कर देगी। बाकियों के लिए जो है वो एक मेकनिज़म बना दिया गया जिस पर उन्होंने एग्री किया। और फिर ये जो गुजरी रात है 4 बजे के करीब जो है ये फ़ैसला हुआ और अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई और वो मॉब जो था वो भी खुश हो गए और वो अपने घरों को चले गए। लेकिन अब जो बात मैं उन भाइयों से भी करना चाहता हूँ, कश्मीर के अपने नौजवानों से करना चाहता हूँ, तमाम सियासी जमातों से करना चाहता हूँ, एक्शन कमेटी से करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये मुल्क हम सब का है और हमने कोई ऐसी बात नहीं करनी जिसमें कोई नफ़रत जो है वो परवान चढ़े। ये मोहब्बत ही है जो मसाइल का हल देती है। नफ़रतों से तबाही तो हो सकती है, तामीर नहीं हो सकती। वक्ती तौर पर कोई छोटी मोटी सियासत में मशहूरी तो हो सकती है, लेकिन वो ऐसी सियासत नहीं है जिससे किसी का कोई फ़ायदा हो सके। तो हमने एक दूसरे का एहतराम करना है, इस मुल्क की मोहब्बत करनी है। मुल्क है तो हम हैं। कश्मीर और पाकिस्तान दो अलग मुल्क नहीं हैं। वो उनकी रियासत है, उनको सारे उनके पास अपना निज़ाम है, अपनी असम्बली है, अपनी सियासत है। इसी तरह जैसे हमारे एक फेडरेशन है या तल्लक है वो, लेकिन हकीकत यह है कि जितनी पाकिस्तान के लोगों ने कि दिल में मोहब्बत है कश्मीर के लिए या उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं आज 75 साल से, इसी तरह कश्मीर के लोगों ने जितनी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं वो हमारे बदन का हिस्सा है। जिस तरह अभी मेरे कायरा साहब ने कहा कि वो शाह रह गया है और ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम 1000 साल तक कश्मीर के लिए जंग लड़ेंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि जहाँ कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहाँ हमारा खून गिरेगा। और फिर जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था कि लवांगे लवांगे सारा कश्मीर लवांगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब जितने पाकिस्तानी हैं सियासी पार्टियों से भलातर होकर हम एक बतौर कौम जो है वो कश्मीर का काज हमारा काज है, कश्मीर की खुशियाँ हमारी खुशियाँ हैं, कश्मीर का दुख हमारा दुख है। इसलिए ये तो वो खातर जमा रखें कि जो कुछ भी हो सका पाकिस्तान से वो किया जाएगा उनकी बेहतरी के लिए, उनके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए। लेकिन कश्मीर के खित्ते को सुकून देना, वहाँ पर हर किस्म का जो है वो लॉ एंड ऑर्डर कायम करना, वहाँ लोगों की जान की हिफाजत करना, वो हर कश्मीरी पर भी फ़र्ज़ है कि वो कोई ऐसा काम न करे जिसमें कोई दंगा फसाद हो, जहाँ हालात ख़राब हों या कोई मुश्किलात पैदा हों। तो वो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा होता है तो वो जो मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी हैं जो इस वक्त तक भी एक जुल्म और बर्बरियत की चक्की में पिस रहे हैं, देखें कितना फ़र्क है। मकबूजा कश्मीर वालों की कुछ सुनता है, लेकिन आप यहाँ देखें कि भागी भागी फेडरल गवर्नमेंट भी जाती है, लोकल गवर्नमेंट भी जाती है, सब इकट्ठे हो जाते हैं कि बताएं हम आपकी क्या खिदमत कर सकें। इसलिए कि हमारा तल्लक जो है वो कश्मीर से वो ऐसा ही है कि जैसे एक रूह और जिस्म का तल्लक होता है। इसलिए कश्मीरी बहन भाइयों को भी मेरी गुजारिश होगी कि आप पाकिस्तान और कश्मीर इसमें कोई दरार नहीं डाल सकता, हम में कोई नफ़रत नहीं डाल सकता, हमें कोई एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं कर सकता, अल्लाह माफ़ करे कभी भी। तो इंशाअल्लाह ताला हम एक हैं और हम सब मिलकर इस खित्ते की जो है वो तामीर और तरक्की का सोचेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो कुछ भी बन पड़ा हम करेंगे। लेकिन अमन अमान कायम रखना, मोहब्बत के दरिया बहाना उनका काम है। और कश्मीरी बड़े बहादुर लोग हैं, सच्ची बात है, बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान से और कश्मीर से इश्क करने वाले लोग हैं और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाने वाले लोग हैं और हमारे दिल से बड़े करीब हैं। जो एक आला सतही वफ़द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पे आज़ाद कश्मीर के जो इस वक्त सूरत हाल थी वहाँ पे जो जॉइंट एक्शन कमेटी थी उनसे मुज़ाकरात के बाद आज अभी इस्लामाबाद में हम वापस आए हैं।
अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये जो आला सतही वफ़द था, इसका जो मुआहदा एक्शन कमेटी के साथ तय पाया है, उसके नतीजे में कश्मीर में अमन की बहाली हुई है। जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर में अवामी मफादात के हवाले से और उनके मसाइल के हवाले से एहतजाज की एक कॉल दी थी। जो ज़ाहिर आज़ाद कश्मीर का अपना एक इंटरनल मैटर था, लेकिन जब उस एहतजाज का आगाज़ हुआ तो वहाँ पे कुछ पुरतशद्दुद मुजाहरे देखने में आए, जिससे कीमती इंसानी जानों का नुकसान भी हुआ, जिसमें हमारे पुलिस के कुछ कांस्टेबल्स और कुछ जो मुजाहिरीन थे वो लोग शामिल थे। तो सबसे पहले तो उन सब की फैमिली से हम दिली दुख और अफसोस का इजहार करते हैं। इस मौके पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इंटरवीन किया और 5 वफाकी वज़रा और राजा परवेज़ अशरफ साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और जो हमारे फॉर्मर कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर हैं कमर ज़मान कायरा साहब, उन पे मुश्तमिल ये वफ़द जो है इसको तश्कील दिया गया। 2 दिन हम वहाँ पे रहे। एक्शन कमेटी के मेंबरान से हमारे मुज़ाकरात की 3 अदवार हुए और उनके जो मुतालबात थे वो कतई तौर पर अवामी नौइयत के थे। जो ज़ाहिर है वहाँ पे आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट का भी जो मैंडेट है और उनकी जो फोकस है वो अवामी फ़लाह व बहबूद के ऊपर है, लिहाजा उसमें कोई ऐसे इख्तलाफी नोट नहीं था। लेकिन चूँकि उन मामलात को या उन मुतालबात को हल करने के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत थी, उसके लिए हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया और हमारे डेलीगेशन के जो हेड थे राना सनाउल्लाह खान साहब, उनके रब्ते के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्हें मुकम्मल एथराइज़ किया कि आप जिस हद तक भी वादा करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट अपनी तमाम तर यहाँ पे जो हमें माली मुश्किलात दरपेश हैं पाकिस्तान को, उसके बावजूद जितने अरब रुपया भी आज़ाद कश्मीर के मसाइल को हल करने के लिए आप वादा करेंगे, उतने इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट देगी। और वो तमाम फंड्स जो हैं वो अल्लाह के फजल से जो हमने कमिट किए हैं, फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल कमिटेड है कि वो फंड्स इंशाल्लाह फराहम किए जाएंगे। मैं एक्शन कमेटी के मेंबरान की जो हमारे उनसे 3 अदवार हुए मुज़ाकरात का ये जिक्र ज़रूर करूँगा कि उन्होंने सब ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। अपना जो मीडिया बयान उन्होंने दिया, प्राइम मिनिस्टर का जो कंसर्न था आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से और वहाँ जो कशीदगी पाई जा रही थी, उस पर जो उन्होंने एक्शन लिया, इस वक्त को वहाँ के भेजा और तमाम तर वसाइल जो है वो बरूएकार तमाम तर वसाइल जो है वो इस कमेटी को इख्तियार दिया कि आप वहाँ पे ऐलान करें। तो वो बहुत मशकूर थे कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो जो एक दर्द था आज़ाद कश्मीर के लिए उसे महसूस किया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कश्मीर के अवाम की तकलीफ़ को महसूस किया, तो उन्होंने सब ने बहुत इसका शुक्रिया अदा किया। और जैसा कि कहा गया, हमने उनके अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत देखी, पाकिस्तान के लिए दर्द देखा और उनके तमाम तर जो इशूज़ थे, सैर हासिल गुफ्तगू के बाद उनसे एक मुआहदा तय पाया गया। और मैं ये समझता हूँ कि ये अमन की जीत है, ये कश्मीर की जीत है, कश्मीर की आवाम की जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है। और हम आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत और हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीनियर क़यादत थी वो भी शामिल थे। हमारी ये क़यादत इंशाअल्लाह कश्मीर के मसाइल के हल के लिए आइंदा भी हाजिर होगी। कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। कश्मीर में हालात जो है वो तशद्दुद की तरफ चले गए थे बदकिस्मती से। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उसका नोटिस लिया और उन्होंने एक आला सतही जो है वो वफाकी वज़रा पे मबनी कमेटी को वहाँ पे भेजा और उस कमेटी ने वज़ीर आज़म की रहनुमाई में वहाँ पे जो अवामी एक्शन कमेटी है उनके साथ कामयाब मुज़ाकरात किए और उनके जो मुतालबात अवामी वेलफेयर से मुतल्लिक़ थे वो हमने वज़ीर आज़म की हदायत पे जो है वो उनको तस्लीम किया और वज़ीर आज़म के बिहाफ पे जो है वो उनसे वादा किया कि इंशाअल्लाह ताला उनके जो तालीम से मुतल्लिक़ मामलात हैं, जो हेल्थ से मुतल्लिक़ फैसिलिटीज़ हैं, वो इंशाअल्लाह उनको जो है वो बहम पहुँचाई जाएंगी। और जो उनके मुतालबात में कोई आइनी और कानूनी पहलू थे तो उसके ऊपर एक लीगल एक्सपर्ट्स की जो है वो कमेटी बना दी गई है। तो इससे हमारे वो दुश्मन के जो है वो बड़ी आस लगाए बैठे थे या उनके बड़े ईवल डिज़ाइन थे और वो समझते थे कि यहाँ पे हालात जो है वो खुदा न खास्ता जो है वो बिगड़ जाएंगे, तो उनको सख्त मायूसी हुई है और वो मायूस ही रहेंगे। कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का कश्मीर पाकिस्तान है और पाकिस्तान कश्मीर है। हम अपने भाइयों के साथ जो है वो दोबारा
हम इस किस्म के हालात जो है वो उनको मौका नहीं देंगे। और एक हमने मेकनिज़म बनाया है कि एक आला सतही कमेटी जो हमारे वज़ीर हैं कश्मीर अमूर के अमीर मुकाम साहब और डॉक्टर तारक फजल साहब उनकी रहनुमाई में बनाई है, वो इंशाअल्लाह हर 15 दिन बाद मिला करेंगे और इन चीज़ों को जो है वो स्मूथ तरीके से जो है वो आगे बढ़ाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला कश्मीर में जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजेंगे और पाकिस्तान जो है वो हमेशा कश्मीर की आज़ादी के लिए जो है वो भरपूर अपनी जदोजहद जो है वो जारी रखेगा।